उसके लिए बहुत धन्यवाद। जैसा आप देख रहे हैं, जो नाटक नौटंकी, जो थिएट्रिक्स और ड्रामा कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर कल से कर रही है दिल्ली में, ये पूरा हिंदुस्तान देख रही है। आश्चर्य का विषय है कि भ्रष्टाचार भी करेंगे और जब भ्रष्टाचार के विषय में पूछताछ होगी, जब भ्रष्टाचार के विषय में कानूनी कार्यवाही होगी, तो उस पर ड्रामा भी करेंगे और उसमें सड़क भी रोकेंगे, उसमें कहीं ना कहीं कानून से ऊपर अपने आप को मानेंगे। दिस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट that reeks out of the first family of the Congress party, the Gandhi family, is something which is obnoxious, is something which hurts the basic spirit of India. क्या ये हकीकत नहीं है कि इन सारे विषयों को लेकर, नेशनल हेराल्ड के विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी ट्रायल कोर्ट में भी गई थी, कांग्रेस पार्टी दिल्ली के हाई कोर्ट में भी गई थी, और जब दिल्ली के हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में उन्हें अपने फेवरेबल वर्डिक्ट, उनके फेवर में वर्डिक्ट नहीं मिला, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रथम दृष्टया यह बहुत ही चिंताजनक केस है और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि गांधी परिवार के जो दोनों अक्यूज्ड हैं, वैसे ये अक्यूज्ड नंबर 1 सोनिया गांधी है इस केस में और अक्यूज्ड नंबर 2 राहुल गांधी है, इन दोनों के क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह दिल्ली के हाईकोर्ट ने लगाया था। इसको खारिज कराने के लिए और इस केस को बातिल अर्थात क्वैश कराने के लिए या खारिज कराने के लिए कांग्रेस पार्टी का जत्था, पूरा का पूरा काफिला जो वकीलों का है, जिसमें कपिल सिब्बल भी शामिल थे, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे तथाकथित दिग्गज लॉयर शामिल थे, वो सारे सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस पार्टी ने गुहार कराया था कि सिंस दिस केस हैज नो मेरिट, इस केस को क्वैश कर दिया जाए, इसे समाप्त कर दिया जाए, इसे खारिज कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केस की सुनवाई के बाद अपना बड़ा स्पष्ट मत 2016 में रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इस केस को खारिज कर देंगे, इस केस में मेरिट लगता है, और जब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कांग्रेस पार्टी का इस केस के माध्यम से चल रहा है, द अक्यूज्ड नंबर 1 सोनिया गांधी एंड अक्यूज्ड नंबर 2 राहुल गांधी, द कांग्रेस प्रेसिडेंट देन एंड द देन कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी, दे हैव टू फेस अ ट्रायल। उनको ट्रायल फेस करना पड़ेगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। यह केस कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में नहीं है, यह केस हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के बोलने के पश्चात कि यू हैव टू फेस अ ओपन ट्रायल, यह केस चल रहा है। सच इज द एंटाइटलमेंट ऑफ द गांधी फैमिली। गांधी परिवार को लगता है कि हम इस देश के प्रथम परिवार हैं, हमारे ऊपर केस हो सकता है, हमें तलब किया जा सकता है, हमें बुलाया जा सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है? इस देश में कोई राजा है ना कोई राजकुमार है, इस देश में हर व्यक्ति नागरिक है। और यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखना होगा। उन्होंने अपने आप को कभी भी प्रधानमंत्री नहीं कहा, सेवक कहा है, प्रथम सेवक। इसलिए आप नागरिक हैं तो जो नागरिक का दायित्व है उसे आपको वहन करना होगा, उसे आपको पूर्ण करना होगा। कांग्रेस में आज बौखलाहट है, देयर इज अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को देखिए क्या जवाब दे रही कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। जब उनसे पूछा जा रहा है कि क्या जो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड था ये कांग्रेस की प्रॉपर्टी थी, वॉज इट द प्रॉपर्टी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, तो वो कहते हैं कोरोना। द आंसर इज एजेएल कांग्रेस की प्रॉपर्टी नहीं थी, ये कोई बपौती नहीं थी कांग्रेस पार्टी की, नॉट एन एसेट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। 5000 स्वतंत्रता सेनानी इसमें स्टेक होल्डर थे, ये उनकी प्रॉपर्टी थी, उनका डोनेशन था। जब उनसे पूछा जाता है कि तत्कालीन सरकार ने एजेएल को प्राइम प्रॉपर्टी की लैंड दी थी, दिल्ली में, लखनऊ में, इंदौर में, भोपाल में, करोड़ों करोड़ों की लैंड दी थी, जमीन दी थी, आज उन पे बिल्डिंग खड़े हैं, क्या ये कांग्रेस की एसेट है? तो इसका जवाब देते हैं एमएसएमई सेक्टर काम नहीं कर रहा है। इसका जवाब है कि ये इनकी बपौती नहीं है, ये आप और हम जो टैक्स पेयर हैं उनके खून और पसीने की कमाई, गाढ़ी कमाई का
ये एसेट है जो कि कांग्रेस पार्टी के दो लोगों ने, सोनिया गांधी अक्यूज नंबर 1 और राहुल गांधी अक्यूज नंबर 2 ने गलत तरीके से यंग इंडिया में 76% के स्टेक होल्डर के रूप में हथिया लिया है। जब इनसे पूछा जाता है कि 1057 जो शेयर होल्डर थे एजेएल के 2008 के समय, जब एजेएल बंद हुई थी प्रकाशन करने से, क्या ये 1000 से अधिक शेयर होल्डर को बुला करके आपने मीटिंग की थी? क्या आपने उनकी सहमति ली थी? ये 99% शेयर ट्रांसफर किया जब आपने यंग इंडिया को, इनसे आपने अनुमति ली थी? उसका उत्तर ये नहीं देते कि हमने अनुमति नहीं ली थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई अनुमति नहीं ली। मार्कंडेय काटजू, जस्टिस काटजू और शांति भूषण जी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, लॉ मिनिस्टर, इन्होंने लिखित में कंप्लेंट किया है कि हम भी शेयर होल्डर थे, हमसे अनुमति नहीं ली गई। तब ये कहते हैं चीन घुस के बैठ गया, चीन आ गया, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। जब इनसे पूछा जाता है कि बताइए राहुल गांधी जी, क्या ये हकीकत नहीं है कि आपकी जो यंग इंडिया कंपनी, जो आपका जो मूलधन था, जिसके आधार पर 50 लाख रुपए देकर आपने 2000 करोड़ से अधिक रुपए की संपत्ति ऐंठ ली, इसका धन, इसका लोन, इसका ऋण आपने डोटेक्स इंडिया से लिया था? तो हमने कल न्यूज़ मीडिया में देखा, आप लोगों के कल जो रिपोर्टर्स खड़े थे ईडी के बाहर, वो बता रहे थे कि इसका जवाब तो राहुल गांधी दे नहीं पा रहे हैं। डोटेक्स इंडिया से आपने लोन लिया कि नहीं, जिसको रेड फ्लैग किया था हमारे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ने कि ये हवाला एंटिटीज को आगे बढ़ाती है, तो उस विषय पे ये जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये कहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी। जो हम रेलेवेंट सवाल पूछते हैं उसके इररेलेवेंट जवाब दीजिए और आप अपने आप को बुद्धिमान सोचिए। ये कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा सोच रही है तो ऐसा ना सोचे। आज रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे क्रोनोलॉजी समझिए, आज हम कह रहे हैं क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी है कि करोड़ों खरबों की जमीन जो हिंदुस्तान की जनता की जमीन है वो एजेएल के पास थी। एजेएल कांग्रेस की संपत्ति नहीं थी। एक कंपनी बना करके, यंग इंडिया कंपनी बना करके, जिस प्रकार से हिंदुस्तान की जनता की संपत्ति को मां और बेटे ने हड़पा है, यही क्रोनोलॉजी है। दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ करप्शन। एंड रिमेंबर, व्हेन यू हैव अ क्रोनोलॉजी ऑफ करप्शन, the law of this land will catch up with you today or tomorrow। तो इधर उधर की बातें ना कर, तो सिर्फ ये बता कि काफिला किसने और कैसे लूटा। राहुल जी, आप ईडी के दफ्तर में अगर टीवी देख रहे होंगे तो ये आपके लिए है। तो इधर उधर की बात ना कर, तो सिर्फ ईडी को ये बता कि काफिला मां बेटे ने कब, कैसे और किधर लूटा।